जय हिंद, जय भारत। आज की हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैब की क्लास नंबर 4 में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स के वर्ड जो हमारे किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट है अ पर्सन हैविंग अ नॉलेज ऑफ, या फेमिलियर हो या फिर नॉलेज हो, फिर किसी चीज के बारे में कंसर्न हो या ऑक्युपाइड हो। तो अगर आप प्रॉपर वो जानेंगे तो कन्वर्सेंट मतलब जिस बंदे पर कंप्लीट नॉलेज हो किसी भी चीज की। ठीक है। सेकेंड वर्ड है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है किसी को जो दोष लगाए जाते हैं। देखो कन्विक्ट होता क्या, मेरी बात समझो। मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया, पुलिस आपको पकड़ के ले गई, जज के सामने आपको पेश करा गई, सुनवाई चली, फिर लास्ट में जज साहब अपना फैसला देते हैं। तो अगर आप दोषी हो तो वो कहते हैं यू आर कन्विक्टेड, आपको सजा सुनाई देती है। अगर आप दोषी नहीं हो तो यू आर एक्विटेड। तो एक्विट मतलब फ्री करना, कन्विक्ट मतलब जिस इंसान को सजा हुआ ये दोषी पाया गया। बात समझ आ गई? ठीक है सर। तीसरा वर्ड है कॉन्विलिटी। कन्वाइबिलिटी मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब बहुत दोस्ताना व्यवहार करते हैं। एक और वर्ड बनता है इसके लिए जोवियल। इसके लिए एक और वर्ड बनेगा हमारा जोवियल, JOVIAL। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉर्पोरल। कॉर्पोरल मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू बॉडी है ना। और कॉर्पोरल एक छोटे अफसर को भी कॉर्पोरल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉर्प्स। कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। कॉर्प्स क्या होता है मेरा? डेड बॉडी। ठीक है। सिक्स वर्ड है कोरोबरेट। कोरोबरेट होता है किसी भी चीज को कंफर्म कर देना। तो कंफर्म समथिंग इज कॉल्ड एज कोरोबरेट। सेवंथ वर्ड है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस होता है एक्सप्रेशन ऑफ फेस। देखो जब आप हैप्पी होते हो आप बहुत अच्छा चेहरा बनाते हो, जब उदास होते हो आप सैड वाला बताते हो, जब आप बहुत परेशान होते हो तब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते हैं। तो अलग अलग एक्सप्रेशन ऑफ फेस को क्या कहते हैं? काउंटेनेंस। कपलेट। कपलेट होता है एक ही सुर की दो पंक्तियां, या फिर आप देखो दोहे पढ़ते होंगे आपने। दोहे, जब दोहे में क्या होता है, कबीर के दोहे होते हैं, तो उसमें जब राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है ना, इंग्लिश में कहते हैं जब एक वर्स होता है VRSE, उसमें जो राइमिंग वर्ड्स का उसे कहते हैं कपलेट। ठीक है। हिंदी में आप समझ लो दोहे। ठीक है। क्रैम्प। क्रैम्प मतलब होता है भाई ऐठन आना, मरोड़ आना। जब आप रनिंग करते हो, जब आप रेस करते हो, आप गेम खेल रहे हो, आप कोई भी रनिंग स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो आप कहते हैं मेरे पैर में क्रैम्प आ गया। इसे हिंदी में कहते हैं ऐठन, कहते हैं मरोड़, कहते हैं। तो उसका कहते हैं हैम्पर या रेस्ट्रेन। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल होता है हैविंग द एबिलिटी ऑफ, किसी के पास योग्यता होना, क्रेडिबिलिटी होना, एबिलिटी होना, क्षमता होना, उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रूक। क्रूक होता है किसी का बेवकूफ बनाना, जो आपका बेवकूफ बनाया, या ठग टाइप का इंसान। इमरान हाशमी की मूवी देखी होगी आपने, उसका टाइटल भी है क्रूक। तो क्रूक होता है वो इंसान जो दूसरों को बेवकूफ बनाए या ठग टाइप का। कल्मिनेट होता है फाइनल पॉइंट, एक बहुत ऊपर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाना। जैसे आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चले गए, अब इससे ऊपर आप पहुंच नहीं सकते, आपने कहा मैं माउंट एवरेस्ट के कल्मिनेशन पे हूं, तो एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेट। कल्प्रिट होता है दोषी, कहते हैं ना कि ये कल्प्रिट है भाई इस क्राइम का। ठीक है। कर्ब। कर्ब होता है मेरे भाई रेस्ट्रिक्शन लगाना, लगाम लगाना। जैसे उत्तराखंड सरकार ने भी देखो चीटिंग नाउ पेपर में इसके लिए नया लॉ लगाया कि उनको 10 साल की सजा होगी, कई सारी रिगोरस पनिशमेंट होगी जो भी पेपर लीक कराएगा। तो गवर्नमेंट पुट अ कर्ब ऑन दोज हु वर फाउंड गिल्टी ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। तो कर्ब मतलब रोक लगाना, रेस्ट्रिक्शन। डेव हैंड का मतलब होता है किसी भी चीज में निपुण होना। मतलब डेव हैंड मतलब वो बंदा जो किसी भी चीज में भाई एक्सीलेंट हो, निपुण हो, बहुत टैलेंटेड हो पर्टिकुलर चीज में। देखा ना, कोई कार चलाने बहुत एक्सपर्ट है, कोई क्रिकेट खेलने में तेंदुलकर है, ठीक है ना, कोई फुटबॉल खेलने में मेसी है, तो अपनी कोई सिंगिंग में अरिजीत सिंह है। तो सब अपनी अपनी फील्ड में क्या है भाई, बड़े निपुण है। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेबल। DABBLE। डेबल का मतलब होता है वर्क इन ए नॉन सीरियस में। कई बार होता है ना कि आप कुछ लोग हंसी मजाक करके काम कर रहे थे, कितना ही बड़ा काम दे दो, कितना इंपॉर्टेंट करो, उनकी अपनी जिंदगी चलती रहती है मस्ती मजाक में। तो डेबल का मतलब वर्क इन अ नॉन सीरियस वे। नेक्स्ट वर्ड है डाफ्ट। डाफ्ट मतलब होता है स्टूपिड, बेवकूफ, है ना, सिली। तो डाफ्ट मतलब स्टूपिड। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। DINT। डेंटी होता है स्मॉल एंड ग्रेसफुल। जनरली भोजन के लिए भी होता है, स्वादिष्ट भोजन के लिए भी डेंटी कहा जाता है, कम और अच्छा, दैट इज कॉल्ड डेंटी। नेक्स्ट है डेली। DALLY। डेली का मतलब भाई प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब डिले करना, किसी भी चीज को ना आप जब डिले करते हैं, यार आज मैं काम नहीं करूंगा, क्रिकेट परसों खेलेंगे, IIT का फॉर्म बाद में भरेंगे, तो उसे कहते हैं डेली। नेक्स्ट है डैमसल। देखो एक वर्ड होता है स्पिंस्टर। तो जो लड़की शादी ना कर दे उसको कहते हैं स्पिंस्टर। पर अगर लड़की की उम्र बहुत कम टाइप हो, जैसे मान लो भाई 20 साल की हो
21 साल की, उसकी शादी नहीं है, तो उसके लिए वर्ड क्या लगेगा? डैमसल। पर लड़की 45 साल की हो गई है और उसने शादी नहीं करी, सुष्मिता सेन टाइप, तो उसके लिए क्या वर्ड लगता है? स्पिंस्टर। बात समझ आएगी ना? ठीक है। नेक्स्ट है डैंक। डैंक का मतलब भाई वेट, भीगा हुआ। डैंक का मतलब क्या होता है? वेट, भीगा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है डेपर। डेपर मतलब होता है नीट एंड टाइडी, बहुत साफ सुथरा, उसे हम क्या कहते हैं? डेपर, DAPPR। नेक्स्ट वर्ड है डेपल। डेपल मतलब स्पॉटेड। जनरली आपने लेपर्ड वगैरह देखी हो, पैंथर वगैरह देखी, उनकी बॉडी पे देखो किस तरह के कैसे कैसे चितकबरे स्पॉट्स नहीं होते, काले 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 करके, देखो ऐसे करके काले काले करके स्पॉट्स होते हैं, उसे कहते हैं डेबल। डॉब। डॉब मतलब स्मेयर, किसी चीज पे लेपना। जैसे मान लो व्हाइट वॉश करते हैं, तो व्हाइट वॉश में कैसे करते हैं? ऐसे पोत दिया जाता है ना, किसी भी चीज को लपेट दिया जाता है ना। पीओपी करते हैं, उसमें पोत दिया जाता नहीं जाता किसी चीज से। तो डॉब मतलब होता है स्मेयर या फिर डोंट होता है किसी को डराना, DAUNT। डोंट मतलब डराना, फ्राइटन करना, ठीक है। डोंटलेस, अगर डोंट मतलब डराना, तो डोंटलेस मतलब जो इंसान किसी से भी ना डरे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डर्थ। DARTH। डर्थ मतलब स्कैरसिटी, किसी चीज की शॉर्टेज होना, किसी चीज की कमी होना, वो क्या कहलाता है? मेरा डर्थ। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिबॉचरी। डिबॉचरी होता है जो इंसान सेक्स, अल्कोहल या ड्रग्स, इन सब चीजों के चक्कर में बदनाम हो या फिर बर्बाद हो, मतलब कुछ इंसान इन चीजों के अलावा से कुछ सोचता ही ना हो, इन चीजों की जिंदगी, उसे कहते हैं डिबॉचरी। वन हू हैज गिवन टू सेक्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब वीक करना, किसी भी चीज को कमजोर करना, मेरा क्या कहलाता है? डेबोनेट। और डेबोनियर होता है मेरा फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिबंक। डिबंक का मतलब होता है टू शो दैट समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। मान लो कोई बात है, कोई आइडिया है, कोई बिलीव है, वो काफी टाइम से चला आता जा रहा है, बट जब हम बाल देते कि यार ये बेकार है, जैसे मान लो कि पहले जमाने में जो लोअर कास्ट थे वो पानी भी नहीं पी सकते थे, अब ऐसा कुछ है नहीं, अब कहीं से भी पानी पियो कुछ भी, पर पहले जमाने में जो लोअर कास्ट समझा जाता था, अनटचेबिलिटी बहुत होती थी, वो अलाउ नहीं किया था। तो डिबंक का मतलब टू शो दैट समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट, उस चीज को खत्म करना। नेक्स्ट है डेब्यू। डेब्यू मतलब कोई भी चीज जब स्टार्ट करते पहले पहला, जैसे आप कहते हैं सचिन तेंदुलकर डेब्यू 1996 में हुआ था। डेब्यू मतलब पहला दिन जो पहला मैच, डेब्यू मतलब स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब गुड एंड मोरल बिहेवियर, अच्छा मोरल बिहेवियर से करना, से कहते हैं डिसेंसी। नेक्स्ट वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट मतलब भाई किल या डिस्ट्रॉय, ये तो मार देना है, पूरी तरह से खत्म कर देना, वो कहता है डेसिमेट। नेक्स्ट वर्ड है डेसिफर। डेसिफर मतलब होता है किसी चीज को डिकोड करना, कोई चीज कोडेड फॉर्म में उसे सिंपल लैंग्वेज लिखना। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, आप पुराने जमाने की बात करो, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की बात करूं, उस समय ना हमारे इंडिया के पास पक्का ब्रिक्स के यानी ईंटों के हाथ थे, ईंटों के घर होते थे, ड्रेनेज सिस्टम बड़े अच्छे नाले थे, सब कुछ अच्छे से था। पर उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि वो सभ्यता कैसे गायब हो गई, पूरे हम दोबारा पुराने, वो सभ्यता हमारी कहाँ गायब हो गई, फिर दोबारा से हम पीछे कैसे हो गए। तो क्योंकि वहां पे जो भी मोहनजोदाड़ो हड़प्पा थी, वहां पे जो भी लिखा गया है वो बड़ा कोडेड फॉर्म में लिखा है, तो उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर मतलब डिकोड नहीं कर पाए, इसलिए हमें पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेक्लिविटी। डेक्लिविटी मतलब डाउनवर्ड स्लोप। यार तुमने कहीं पे भी स्लाइड देखी, पानी में अप्पू घर गए हो, फन टाउन गए हो, ऊपर से स्लाइडें आती है, तो डेक्लिविटी में डाउनवर्ड। या तुमने कहीं नहीं गए हो, पार्कों में देखा होगा, तुमने झूले लगे थे फिसल पट्टी टाइप के, फिसल पट्टी सॉरी है ना, ऐसे करके उसमें झूलते बच्चे, दैट इज कॉल्ड डेक्लिविटी। नेक्स्ट वर्ड है डिफेस। डिफेस मतलब डिसफिगर, किसी चीज को खराब कर देना। जनरली आपने देखा होगा कि लोगों के चेहरे पे लोग एसिड फेंक देते हैं, है ना, अब उससे क्या होता है, उनका चेहरा जो है बुरी तरह से, तो डिफेस मतलब डिसफिगर। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्टो। डिफेक्टो मतलब होता है एक्सिस्टिंग इन फैक्ट, कि भाई फैक्ट में पता आपको ये बात सही है बट नॉट इन, बट ये रियल मतलब कोई कानून नहीं होता इसके मतलब। जैसे एग्जांपल आप समझो, यार होता क्या है कि जैसे आप मान लो किसी का, आपके पास कोई इंसान मर चुका है ना, और आप चाहते हो कि यार उसको कोई पैसा पड़ा है अकाउंट से, आप उसका पैसा निकलवाना चाहते हो, तो जब तक उस इंसान का डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा ना, तब तक उसके मरी हुई बॉडी की भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई इंसान पैदा हो गया, उसकी वैल्यू नहीं है अगर उसके आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो फैक्ट में तो आप बोलोगे यार देखो जिंदा इंसान खड़ा हमारे सामने, तो ऑब्वियसली बात है जिंदा ही है, या कोई मरी हुई बॉडी है तो वो मर चुका है, बट वो कहते हैं नहीं, फैक्ट में होता है पर लॉ के हिसाब से, तो डिफेक्टो मतलब एग्जिस्टिंग इन फैक्ट बट नॉट इन रियल। डिफीटिस्ट। डिफीटिस्ट वो पर्सन होता है जो अपनी डिफीट बड़ी आसानी से कबूल कर ले, वन हू एक्सेप्ट हिज डिफीट इजीली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। ये DIFF वाले से अलग है। DF डिफरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, सम्मान।
नेक्स्ट वर्ड है डेफिएंट। डिफेंट होता है जो डिसओबीडियंट हो, किसी की बात भी ना सुने, उसे कहते हैं डेफिएंट, यानी डिसओबीडियंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिफोरेस्टेशन। पेड़ पौधों को काटना क्या कहलाता है मेरा? डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है कि टेंशन को रिड्यूस करना। देखो कोई DIFF वाला, उसका मतलब फैल जाना, ये DEFUSEL है, तो इसका मतलब टू रिड्यूस टेंशन, टेंशन को खत्म करना की सिचुएशन थी। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़ या बहुत ज्यादा पानी, कहलाता है डिल्यूज। डेमोग्राफर। डेमोग्राफर होता है पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैटिस्टिक्स अबाउट बर्थ या पॉपुलेशन। वो इंसान जो पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करे या बर्थ किस तरह से, उसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस मतलब किसी को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, उसकी निंदा करना कि ये बात सही नहीं है, ठीक है। डेप्लोरेबल का मतलब और डिनाउंस का मतलब सबसे है किसी से, किसी की निंदा करना या फिर घृणा करना या फिर नफरत करना, ये डेप्लोरेबल है। डिपोजिशन का मतलब होता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है बयान। भाई जनरली आप कोर्ट गए, आपका कोई नसीब हुआ, कोर्ट जाने का मौका मिला, तो देखना आपकी टेस्टिमनी ली जाएगी। जज साहब के सामने आपको बयान कहते, उसे कहते हैं डिपोजिशन, यानी टेस्टिमनी या फिर बयान। नेक्स्ट वर्ड है डिरेल। डिरेल का मतलब पटरी से उतर जाना। पटरी होती है ट्रेन की, जैसे पटरी जब ट्रेन से उतर, ट्रेन जो पटरी से उतर जाती है तो कहते हैं ट्रेन हमारी डिरेल हो गई। और लास्ट वर्ड है डिसीक्रेट। डिसीक्रेट मतलब होता है किसी चीज को पवित्र करना है, किसी चीज की पवित्रता भंग करना, है ना। मान लो आप मंदिर में चले गए, आपने कुछ ऐसी बातें की जो मंदिर में नहीं होनी चाहिए, आप मंदिर में लड़ाई झगड़ा करने लग गए, तो हम कहेंगे डोंट मेक टेम्पल डिसीक्रेट। भाई ऐसे मंदिर में मत लड़ाई करो, कम से कम भगवान का स्थल है, ये बात समझ आई। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।